हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है। स्टेट्स ऑफ मैटर ये क्या होता है, कैसे फेज चेंज होता है, कैसे मैटर की फेजेस में चेंज होता है, कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होते हैं, उसको एक ग्राफ के जरिए समझेंगे कि उसमें हो क्या रहा है, कैसे टेम्परेचर कांस्टेंट रहने पे कैसे फेज चेंज होता है। तो इसको समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। बट इसको समझने से पहले आप एक बात समझेंगे जिसको बोलते हैं लेटेंट हीट। देखो ऐसा ग्राफ आप लोगों को बुक में मिलेगा, ये बाद में समझाऊंगा मैं, पहले आप समझो लेटेंट हीट क्या होती है। लेटेंट हीट को L से डिनोट कर देते हैं। दो तरह की हीट होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पर सिंपली लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट क्या होती है कि मान लो मैंने एक कंटेनर में पानी लिया, कंटेनर में पानी लिया मान लो, और मैंने नीचे से उसके आग लगा दी। मैंने क्या किया, नीचे से उसको गर्म करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही गर्म करना स्टार्ट किया तो वैसे ही ये सारा पानी गर्म हो जाएगा ना। मैंने अभी आग लगाई, बोलोगे सर 1 सेकंड में पानी गर्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसा तो नहीं होता। पानी को बॉयल होने में, गर्म होने में टाइम लगता है। क्या होगा, ऐसा थोड़ी होता कि इसको देखो, ये जो वाटर है ये अप्रॉक्सीमेटली 10 सेकंड, 1 मिनट, 30 सेकंड, 40 सेकंड, कितनी भी देर के बाद, लेट अस सपोज कि ये अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट के बाद मुझे हीट फील हुई। मैंने इसमें फिंगर डाली, 30 सेकंड के बाद पानी का टेम्परेचर वही लगा मुझे, अभी हीट है। 1 मिनट के बाद डाली तो मुझे लगा कि हाँ अब ये गर्म होना स्टार्ट हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने 1 मिनट ये जो हीट दी है, मैंने जो 1 मिनट ये नीचे से कंटिन्यूस हीट दी है, ये वेस्ट है क्या? इसका कोई फायदा नहीं हुआ। 1 मिनट बाद ही देता। ये हीट कहाँ गई? जो मैं हीट ये दे रहा था इस वाटर को, ये कहाँ गई? वाटर ने क्या किया, इसको खा लिया। हाँ, ये हीट वाटर अपने अंदर स्टोर करता रहता है। छुपी हुई हीट है ये। लेटेंट हीट क्या होती है? छुपी हुई हीट। मतलब ये नहीं है कि 1 मिनट के बाद वाली ही हीट इसको गर्म कर रही है, नहीं, ये भी गर्म कर, बट ये वाटर इस हीट को अपने अंदर छुपाता जा रहा, अपने अंदर इकट्ठा करता जा रहा है, रखता जा रहा है। अभी तक ये सोच रहा कि नहीं अभी मैं सहन कर सकता हूँ, हीट को ले ले अपने अंदर स्टोर करता जाएगा। जैसे हम बोलते हैं किसी चीज को अपने इंटरनल एनर्जी वाला कंसेप्ट पढ़ा था, ये अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाता जा रहा है। समझ रहे हो? फिर उसके बाद जब इसकी बस से बाहर हो जाएगा कि अभी और स्टोर नहीं कर पाएगा, फिर वो हीट इस वाटर को देने लग जाएगा। मतलब वो हीट अब इसकी हीट करने में, इसमें हीट मेरे को दिखेगी फिर। तो ये जो हीट जो ये छुपाता जा रहा है कुछ टाइम, 1 मिनट तक, वो होती है लेटेंट हीट। वो होती है लेटेंट हीट। ये फिनोमिना भी आपको इस प्रोसेस में काम आएगा। चलिए समझते हैं कैसे ये लेटेंट हीट काम करती है। 2 तरह की लेटेंट हीट होती हैं। मैं ट्राई करूंगा कि लेटेंट हीट पे एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूं। लेटेंट हीट वेपोराइजेशन और वो सारी उसमें समझाएंगे। आज हमारा टॉपिक नहीं है लेटेंट हीट का, आज हम फेज चेंज या चेंज ऑफ स्टेट की बात करते हैं। अब समझते हैं हम चेंज ऑफ स्टेट या फेज चेंज कैसे होता है। देखो अब मैं क्या करता हूं, मैंने एक वाटर लिया, वाटर में मैंने क्या किया, मैंने आइस के क्यूब्स डाल दिए। मैंने आइस के बहुत सारे क्यूब्स डाल दिए वाटर के अंदर। धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, ये आइस के क्यूब्स मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये आइस के क्यूब्स क्या होंगे, दे स्टार्ट्स मेल्टिंग। धीरे धीरे ये मेल्ट होने स्टार्ट, तो धीरे धीरे ये मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप मुझे बताओ कि मान लो इन वाटर के क्यूब्स का टेम्परेचर था 0 डिग्री, पानी का टेम्परेचर था 10 डिग्री, मान के चलो। तो मैंने 10 डिग्री में 0 डिग्री के क्यूब डाले आइस के, तो आइस के क्यूब का टेम्परेचर बढ़ेगा, आइस के क्यूब का टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ते 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 10 डिग्री हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, उससे मैटर नहीं करता। तो ये क्यूब पिघलने लग जाएंगे, ये क्यूब पिघलने लग जाएंगे। यानी कि अभी इन क्यूब का टेम्परेचर भी 9 डिग्री हो चुका है, वाटर का टेम्परेचर भी 9 डिग्री हो गया होगा 10 से, है ना, ठंडा पानी आया 10 से 9 हो गया होगा, ये 0 से 9 चला गया होगा। सही है जी। दोनों का टेम्परेचर 9 डिग्री ही रहेगा, नोट माय वर्ड्स, दोनों का टेम्परेचर 9 डिग्री ही रहेगा जब तक सारे के सारे आइस क्यूब्स मेल्ट नहीं हो जाते। मतलब मैं क्या कर रहा था, अच्छा सुनो, मैंने क्या किया, एक और आसान करते हैं। मैंने इसके नीचे ना हीट अप करना शुरू कर दिया इसको। तो हीट अप से ये हीट वाटर को भी मिली, इसको भी मिली।
तो हीट मिलते 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 अब ये हीट ये कंज्यूम कर रहा होगा, ये जो हीट मिल रही है ये आइस इसको कंज्यूम कर रही होगी। मान लो वो 9 डिग्री हो गया, 15 डिग्री हो गया, तो धीरे 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 मैं इसको हीट देता जा रहा हूं। तो ऐसा नहीं होगा कि इसका और इसका टेम्परेचर बढ़ना, वाटर का बढ़ेगा इसका बढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि इसका वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री हो जाएगा, इसका 5 डिग्री रहेगा, नहीं, दोनों का टेम्परेचर सेम रहेगा जब तक सारी की सारी बर्फ पिघल नहीं जाती। मतलब जो मैं हीट इसको दूंगा, जो मैं इस हीट इसको दूंगा, वो ये आइस अपने अंदर कंज्यूम करेगी और पूरे कंटेनर का टेम्परेचर बाद में चेंज होगा जब दोनों सेम फेज में आ जाएंगे। मतलब ये सॉलिड भी लिक्विड फेज में आ जाए, उसके बाद पूरे कंटेनर, पूरे सॉल्यूशन का टेम्परेचर चेंज होने लगेगा। नहीं समझ में आ रहा सर, कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्या बोल रहे हो आप? अच्छा अब समझो, मैं ये बोल रहा हूं जैसे जैसे मैं किसी को हीट दूंगा, जैसे उसमें आइस पड़ी है उसके अंदर, तो आइस का टेम्परेचर मान लो 0 डिग्री था, वाटर का टेम्परेचर था 9 डिग्री। तो जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, उसके बाद मैं उसको हीट भी देता जा रहा हूं, तो वो हीट वाटर का टेम्परेचर रेज नहीं करेगी, वो हीट वाटर का टेम्परेचर रेज नहीं करेगी। कब तक? जब तक सारी की सारी आइस मेल्ट नहीं कर जाती। जब तक वो सारी मेल्ट नहीं कर जाती तब तक आइस और वाटर का टेम्परेचर 9 डिग्री ही रहेगा। अगर मैं उसको और हीट दूं नीचे से तो अभी भी वाटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। जब तक सारी आइस मेल्ट नहीं करेगी तब तक वाटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। सारा मेल्ट, फिर वाटर का टेम्परेचर हीट के कारण बढ़ना शुरू होगा। समझ रहे हो? ऐसे ही काम चलता है, ऐसा होता है, हमें लगता नहीं। वो सारी हीट जो मैं दे रहा हूँ वो आइस कंज्यूम करती जा रही है। आइस पिघलने में स्टार्ट करते 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 आई 9 पे वाटर के साथ सारा वाटर हुआ, अब वाटर का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। ये बात हुई है नॉर्मली, जैसे मैं पानी में भी डाल तब भी ऐसा होता है, ये लिक्विड से गैस में जाते हो तब भी ऐसा होता है। क्लियर हुई बात? अब इसको समझते हैं। मैंने क्या किया, सॉलिड लिया, मैंने आइस क्यूब्स लिए, आइस क्यूब्स को, ये हीट है, मैं हीट देनी स्टार्ट कर रहा हूँ, हीट धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। तो ऐसे थोड़ी आइस को हीट दी और तभी वो लिक्विड बन गई। धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ाते 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 एक उसका पॉइंट आएगा जहां बर्फ वो पिघलनी स्टार्ट हो जाएगी। आइस का क्यूब पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। सारा थोड़ी पिघला है, सारा नहीं पिघला। धीरे धीरे अब इसको और हीट दूंगा, धीरे धीरे मैं इसको और हीट दे रहा हूं, बट माइंड माई वर्ड्स, अब इसको हीट देते हुए इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। अभी तो बोल के ना, इसको मैंने हीट दी, इसका पिघलने का टेम्परेचर आ गया, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते एक टेम्परेचर आया कि ये पिघलना स्टार्ट कर दिया। अब मैं इसको और हीट दे रहा हूं, बट देखो यहां पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा जब तक ये सारी की सारी आइस वाटर में मेल्ट नहीं हो जाती। मैं इसको हीट तो दे रहा हूं बट इसका टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा। टेम्परेचर तब चेंज होगा इसका हीट देने के बाद, क्योंकि ये सारा टेम्परेचर जो इसको हीट मिल रही है वो वर्क डन करने में लगा दिया उसने, वो दोबारा वो सारा मेल्ट होने में, तो इसका टेम्परेचर नहीं राइज हो रहा हीट देने पे भी, तो वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। इस पॉइंट पर मेल्टिंग स्टार्ट हुई है, इस पॉइंट पर सारे का सारा लिक्विड बन चुका है, ये आइस सारी की सारी लिक्विड, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। ये लाइन है जो देखिए, ये फेस चेंज की लाइन है, ये फेस चेंज हुआ है। ये क्या हुआ है? फेस चेंज हुआ है। सॉलिड से यहां तक ये लिक्विड बनी है। चेंज ऑफ स्टेट की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर टेम्परेचर सेम रहेगा जब भी एक फेज से दूसरे फेज में जाते हो। फिर क्या हुआ? अब लिक्विड बन गया, मैं इसको और हीट देने लगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ने लगा। अब यहां पर वो गैस बननी शुरू हो गई, अब जब तक वो कंप्लीटली गैस नहीं बन जाती, जब तक वो लिक्विड सारे का सारा गैस नहीं बन जाता, तब तक उस लिक्विड का टेम्परेचर हीट देने के बावजूद उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है। फिर क्योंकि ये फेस चेंज हो रहा है, अब वो गैस बनेगा, गैस का फिर टेम्परेचर बढ़ा, हीट दूंगा तो और टेम्परेचर बढ़ेगा। ये डायग्राम है, ये फेस चेंज किया। उल्टा करूंगा तो उल्टा हो जाएगा। हवा को ठंडा किया, एक टेम्परेचर आएगा, वो लिक्विड बनने लगी। अब वो कांस्टेंट टेम्परेचर जब तक वो पूरा लिक्विड नहीं बन जाता, जब तक उसका हीट निकालने पे भी उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। फिर उसका टेम्परेचर कम किया, अब वो लिक्विड बन गया है ना।
अब वो दोबारा जब तक लिक्विड नहीं बन जाता तब तक, फिर उसको तो ठंडा किया जब तक सॉलिड नहीं बन जाता तब तक उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहने है, उसका नहीं बदलने वाला। ये फेस चेंज है, ये फेस चेंज है। यहाँ पर यहाँ तक वो लिक्विड, यहाँ से यहाँ तक गैस, यहाँ पर थोड़ा लिक्विड है, यहाँ पर सारा लिक्विड है, समझे। इसको बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट, ये चेंज ऑफ फेज, ये फेज है सॉलिड से लिक्विड। अब ये सॉलिड से लिक्विड क्यों बना? क्योंकि जब मैंने हीट दी होगी उसके जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई होगी ना एटम्स की, तो दूर दूर भागने लगे होंगे, दूर दूर भाग के वो दूर दूर आ गए होंगे तो लिक्विड, और हीट दी तो वो और दूर दूर चले गए तो और गैसेस। ये तो तुम्हें पता ही है, तो सिंपल सी बात है। तो होपफुली आपको चेंज ऑफ स्टेट का कंसेप्ट समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो भी कमेंट करके बताएं कि कैसा टॉपिक लगा। तो पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।